Hello viewers, welcome back to my channel Fan Fiction Explanation. गाइस, आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखा करो, तभी आपको पता चलेगा वीडियोस अच्छी हैं या नहीं। ये फैन फिक्शन मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है शुरू में आपको ये फैन फिक्शन बोरिंग लगे, पर ये फैन फिक्शन अच्छी है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आइए मैं आज का पार्ट 4 शुरू करती हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था जैन अभी भी 1 घंटे पहले एक दूसरे के साथ शेयर की हुई किस के बारे में सोच रहा था, और जैन ये सोच सोच कर खुद पे गुस्सा कर रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर उसने एंजॉय किया उस स्मॉल से पिक ऑफ किस को। उसे एक बहुत अजीब सी स्ट्रेंज सा सेंसेशन हुआ अपने अंदर, बट वो मुश्किल से सबसे बाहर आया और फिर से सोचने लगा, अभी तक याबू ने क्यों नहीं उसे अपना चेहरा दिखाया है। जहन ये सब सोच ही रहा था। क्या रूमर सच है कि ईबो बदसूरत है? अगर ये सच हुआ तो मैं क्या करूँगा? पर ये बात तो पक्की थी ना गाइस, जैन हमारे ईबो को इसलिए तो नहीं छोड़ सकता था ना, और ना ही रिजेक्ट कर सकता था उसके लुक्स की वजह से। अभी तो बिल्कुल नहीं, जब वो ऑलरेडी शादी की वॉव्स में बन चुके हैं। जैन इन सब सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सोच कर अपने हेड को मसाज दे रहा था, और ये सब को पचाने की कोशिश कर रहा था, तब से डाइजेस्ट कोशिश कर रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब सीढ़ियों से किसी के उतर के आने की आवाज जैन को सुनाई देती है, जो कि इरिटेट होकर जैन अपनी आंखें खोलता है और ये आवाज कहाँ और किससे आ रही है ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है। जैन की आंखें स्पेसिफिक फिगर को देखती हैं, जो डाउन सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि कोई एंजल ही उतर कर आ गया हो। उसकी सांसें रुक गई थी धीरे धीरे, जो उसके साथ बहुत कम ही होता था। उसकी आंखें तो बाहर ही आ गई हूँ, उसका मुंह खुला रह गया। ये प्रूफ करने के लिए काफी था कि वो सरप्राइज है इस चीज को देखकर। इसके घर में ये कौन है? पर कहूँ सच तो ये ज्यादा शौक लग रहा था। एक खूबसूरत सा फिगर जिसकी होठ लाल है, जिसे टच करते ही वो मेल्ट हो जाएगी, जिसके बाल सिल्की नोटी हैं जो हवा में डांस कर रहे हैं, जिसे जैन अपने हाथों से छूना चाहता हो कि वो कितने स्मूथ हैं। जैन अपने आमंड ब्लैक रोब से उसे देखे जा रहा था उसके ब्राउन ओब्स में। उसकी आंखों में जैन ऐसे खो गया जैसे मानो उसने कोई गहरे समुंदर का नज़ारा देख लिया और जिससे उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। उसकी आईब्रोज बिल्कुल शॉर्ट शेप की थी। उसके लॉन्ग आईलैशेस उसके एंजेलिक लुक को और ज़्यादा बढ़ा रही थी, खूबसूरत बना रही थी। जैन की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। उसकी वो खूबसूरत स्नो वाइट स्किन जो रोशनी के अंदर चमक रही थी। वो बिल्कुल हेवन से उतरा हुआ एंजल लग रहा था, जो अभी जमीन पर उतरकर जैन के सामने चल कर आ रहा। जैन इस नज़ारे को याद करने की कोशिश कर रहा था कि इनलीगल ब्यूटी कौन है। तो भूल ही गया था कि उसने अपनी सांसें रोक रखी हैं। अपनी सांसें को रिलीज किया और जैन ने अपना मुंह बंद किया, अपनी हार्ट बीट को अपने रिप से बाहर आने की को कहने के बजाय उसे शांत करने लगा। उसकी आंखें चमक गई।
उस एंजेलिक लुक को देख के जैन की बॉडी बिल्कुल नम पड़ गई। बिल्कुल उस खूबसूरत सी परी को देखकर जैन बिल्कुल वहीं स्तब्ध रह गया कि कौन है वो ब्यूटीफुल एंजल। धीरे धीरे चल के जैन के सामने आ गई। उसे अजीब लग रहा था जैन का वियर्ड सा रिएक्शन देखकर। जैन का वो एंजेलिक फिगर उसकी आंखों के सामने था, बिल्कुल उसके सामने। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे मानो किसी ने उस पर फ्रोजन स्पेल का इस्तेमाल कर दिया हो। और फिर उस ब्यूटीफुल एंजल ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, जैन गगा। जैन ने कहकर अपनी आंखें ब्लिंक की। उसके मुंह के कॉर्नर से तो सैलिवा टपकने ही वाला है। जैन ने अचरज से पूछा, तुम कौन हो? तो उस एंजेलिक ब्यूटीफुल ने कहा जैन से। वाइल्डमिंट लुक के साथ अपनी एम्बर आंखों को कंफ्यूजली ब्लिंक करते हुए, आई एम वांग ईवो गागा। ईवो शॉक होते हुए बोलता है, वो व्हाट? ईवो। ईवो अपने सर को 2 बार हाँ में हिलाता है, एक छोटी से बच्चे की तरह। जैन की सांसें ये देख कर तो रुक ही जाती हैं। वो एंजेलिक ब्यूटीफुल फिगर कितना क्यूट है, उसका रिएक्शन। जिसका अपीयरेंस पूरी दुनिया को अगली लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और आज वो इस इटर्नल ब्यूटी को तो रिजेक्ट करने का सोच भी नहीं सकता, जो सिंपल एलिगेंट, किसी का भी सुकून, नींद, सांसें सब रोक सकती है, चुरा सकती है। जैन ने अपना सलवा गल्प किया और हेजिटेटली कहा, अगेन, कंफर्म करने के लिए, क्या उसने सही सुना? क्या उसे इस बात पे बिलीव करना चाहिए कि उसने इस एंजेलिक ब्यूटी से शादी की है? उसने कहा, क्या तुम सच में वांग ईवो हो जिससे मैंने आज शादी की है? ईवो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था कंफ्यूजली, और ऑकवर्डली उसने जवाब दिया, हाँ। मैं तो आपने मुझसे शादी की है। मैं बांग ईबो हूँ जैन गगा। जैन कोशिश कर रहा था कि वो ये सब रोक सके जो उसके दिल के अंदर चल रहा था। उसकी हार्ट बीट इतनी जोर जोर से धड़क रही थी, इतनी जोर जोर से धड़क रही थी कि वो खुद को श्योर करा कि सब ठीक है। ये जो उसने अभी अभी देखा वो ड्रीम नहीं है। ईवो ने अब अपनी आंखों को ऊपर करते हुए कंफ्यूजली जैन से पूछा, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं जैन काका। जैन ईवो के सामने बच्चों की तरह उछलना कूदना नहीं चाहता कि वो खुद को एम्बेरस करवा ले, पर उसकी इनर एक्साइटमेंट तो जंप कर रही थी। जैन को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे। वो अंदर ही अंदर चिल्लाना चाहता था, डांस करना चाहता था, जैसे कि कल कोई सुबह हो ही ना। इंटरनली वो खुद चिल्ला रहा था, अगली, किसने कहा कि वो अगली है? ब्रॉन्ड ऑफ ब्यूटी है ये वो।
गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। गाइस आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखा करो, तभी आपको पता चलेगा वीडियोस अच्छी हैं या नहीं। ये फैन फिक्शन मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है शुरू में आपको ये फैन फिक्शन बोरिंग लगे, पर ये फैन फिक्शन अच्छी है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।